और प्रण किया कि आयुर्वेद की अलख पूरे देश में जगाएंगे और विश्व स्तर पर इसकी पहचान वापस दिलाएंगे। पिछले 15 वर्षों से आईएमसी अपनी प्रतिज्ञा पर लगातार कार्यरत है। अपने प्राण पर अडिग इस मिशन के जन्मदाता डॉक्टर अशोक भाटिया जी तथा श्री सत्यन भाटिया जी ने अपने अध्ययन का सार डायरेक्ट सेलिंग के रूप में निकाला और इस अनूठी प्राचीन पद्धति आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने तथा लोगों को स्वस्थ जिंदगी देने के उद्देश्य से सन 2007 में आईएमसी कंपनी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य न मात्र आयुर्वेदिक उत्पादों का सृजन करना बल्कि इस विज्ञान के विस्तार के जरिए लोगों को समृद्ध जीवन देना तथा भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना भी है। आयुर्वेद का सिद्धांत इस श्लोक द्वारा स्पष्ट है। स्वास्थ्यस्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनं च। अर्थात आयुर्वेद का सिद्धांत स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी को निरोग करके स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ हर जड़ी बूटी का अपना उपयोग तथा अपना महत्व है, जिसे किसी भी तरह की औषधि तथा उपचार के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ ही यह शरीर के वात, पित्त और कफ को भी संतुलित करके स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। आईएमसी ने इन सभी की महत्ता को समझते हुए आयुर्वेद में अपनी औषधीय गुणों के लिए वर्णित जड़ी बूटियों की रानी कही जाने वाली तुलसी से लेकर हजारों तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला एलोवेरा यानी घृत कुमारी, हिमालयन बेरी, हल्दी, अश्वगंधा, आंवला, चंदन, पुदीना, स्टीविया, भृंगराज, नोनी, शिकाकाई, हीना और नीम ऐसे कई तरह के फूलों और फलों के सत्व, तेल, मेवों और मसालों का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों के रूप में निर्मित किए। आज के परिवेश में हम अगर आईएमसी का मतलब आयुर्वेद या आयुर्वेद का मतलब आईएमसी कहते या समझते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज आईएमसी और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं। साल 2007 यानी आईएमसी की स्थापना से अब तक के इतिहास को देखने पर आपको यह भली भांति ज्ञात होगा कि विगत वर्षों में आईएमसी और आयुर्वेद ने कैसे जन कल्याण के हित में कार्य किया और इस सिस्टम से जुड़े लोगों को स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ समृद्धि भी दिलवाई। बड़े पैमाने पर रिसर्च करके आयुर्वेद पद्धति का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न प्रोडक्ट्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी में अलग अलग प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया। साल 200 से अधिक बीमारियों में लाभदायक है और आज श्री तुलसी आईएमसी के हीरो प्रोडक्ट के रूप में जानी जाती है। इस क्रांति के बाद साल दर साल आईएमसी उत्पादों की संख्या में तो वृद्धि हुई ही, साथ ही लाखों लोग इस आईएमसी के माध्यम से स्वास्थ्य व समृद्धि हासिल करके अपने सपनों को पूरा करने लगे। साल 2020 आते रहते आईएमसी ने अलग अलग श्रेणी में अन्य नए 38 प्रोडक्ट्स तथा 2021-2022 में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और डॉक्टर अशोक भाटिया जी तथा मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यन भाटिया जी को समय समय पर कई अवार्ड से गौरवान्वित किया गया, जिसमें मलेशिया में डॉक्टर अशोक भाटिया जी को डॉक्टरेट की मांग प्राप्त है। साल 2017 में आईएमसी को आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में इंडियाज बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर 2017 से सम्मानित किया गया। साल 2019 में 10,000 से भी अधिक एसोसिएट्स ने एक साथ स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की प्रतिज्ञा लेकर यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अशोक भाटिया जी एवं श्री सत्यन भाटिया जी द्वारा लिखी गई पुस्तक करो या मरो, जीवन में रंग भरो एक ही समय में 33 विभिन्न सेमिनार्स में लॉन्च करने पर एक बार फिर आईएमसी ने यूनिक की इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए आईएमसी हर धर्म, हर जाति व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानती है और अपने परिवार के लिए सदैव ही समर्पित रहती है। मानव कल्याण की इस घड़ी में
आईएमसी रक्तदान, वृक्षारोपण, लंगर की सेवा, स्कूल के बच्चों के लिए शौचालयों की रेंट एंड सन शेल्टर्स भी मुहैया करता है। आईएमसी के इस बेहतरीन मिशन को देखते हुए साल 2022 में हरिद्वार में मेगा इवेंट के दौरान उत्तराखंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर से लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसती है, बल्कि अब विदेशों में भी अपने कदम जमा रही है। आईएमसी अपनी सभ्यता और अपने संस्कारों के प्रति समर्पित है। इसीलिए हजारों वर्ष पुरातन इस विज्ञान आयुर्वेद का विस्तार कर रही है। आज लाखों लोग आईएमसी के जरिए स्वास्थ्य लाभ तो उठा ही रहे हैं, साथ ही इसके अनूठे बिजनेस मॉडल उपासक ही नहीं बल्कि संरक्षक। सबके साथ हम भारत की विरासत आयुर्वेद का परचम लहराएंगे। स्वदेशी अपनाकर आयुर्वेद को घर घर पहुंचाकर भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड नाइट। तो दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार सारे आईएमसी परिवार को, सभी लीडर को है। यस, एक ऐतिहासिक पल कि इस गवाह बन रहे हम सब लोग, जो 8,000 से ज्यादा की संख्या में लोग दूर दराज से आए हुए हैं। आपके चहेते, हम सब की धड़कन, भारत के सबसे युवा खूबसूरत एमडी, मैं वो बुलाने जा रहा हूं। क्या आप मेरा साथ देने को तैयार हैं? क्या सच में साथ देने को तैयार हैं? तो मैं कौन सा पूछने वाला हूं? सबका माइक होने दे रहा हूं। उनकी हंसी तो आपने देखी। कितना भी मुश्किल वक्त हो, वो अपना धैर्य नहीं खोते, हमेशा अपने लीडर को उत्साहित करते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं। भला की खूबसूरती है, भला का हुस्न दिया है कुदरत ने उनको। हम खुशकिस्मत हैं कि उनकी लीडरशिप में हमें काम करने का मौका मिला। और मेरे जैसे बहुत से लीडर जिनको बहुत सालों तक उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी लीडरशिप में आज आईएमसी परिवार भारत नहीं दुनिया के ऊपर छाने को तैयार है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ईश्वर ने धरती पे अपना अंश भेजने का सोचा होगा, तभी सत्यन आपको आपका मानव रूप रचा होगा। संसार से दुख दर्द बीमारियां मिटाने का जब इरादा किया होगा, सत्यन आपके अलावा ईश्वर को कोई और न सूझा होगा। सत्यन आप करुणा का सागर हो, खुदा ने बड़ी शिद्दत से बनाया है, ऐसे प्रेम का सागर हो, गागर हो। आप साहसी वीर हो, जाबाज हो, रूठे हुए और प्यार से सम्मोहित कर ले ऐसा अंदाज हो। आप लाचारों की आस हो, आप बुझाते मुफलिसों की प्यास हो, आप हर दिल खास हो। आप अंधेरों में रोशनी, आंधी तूफानों के आगे चट्टान हो। आप एक आदर्श बेटे, पिता और पति की पहचान हो। आप कमजोरों के लिए ताकत और बुज़दिलों के लिए हिम्मत हो। आप हमारे लिए बेशकीमती हो। आप हमारा स्वस्थ रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, पुरसोद साध रहें, आप हमेशा आबाद रहें, आप हमेशा आबाद रहें। क्या हुआ भाई? ये कमाल हो गया। आप नहीं दे रहे मेरा। हाँ, नेटवर्कर वही होता है, बात अच्छी लगे या ना लगे पर ताली जोर से लगे। मेरा काफी लेट हो गया है, मेरा बोझ मेरे पर ही है, तो थोड़ा बोझ आप ही ले लें। भाग्य परिवार की आन बान और शान है, जोरदार ताली हो जाए। पिता अशोक की हिम्मत और गुरूर और अभिमान है वो, मां वीणा के मधुर स्वरों से रचा मनमोहित
गान है वो आईएमसी परिवार को जो मार्ग दिखाए, हौसला बढ़ाए, सपनों को सच करके करवाए, ऐसा वो कप्तान है वो। ईश्वर ने लोक कल्याण हेतु धरती पर भेजा अपना स्वरूप, ऐसी वो शख्सियत महान है वो। तो आइए दोस्तों, एक जोरदार उम्मीद के साथ मैं उनका प्रोमो वीडियो चलाऊंगा, उसके बाद इतनी जल्दी नहीं आने दूंगा। एकदम जब वो आए तो 5 से 10 मिनट तक आप जानते हैं इतना चिल्लाएंगे, इतना चीखेंगे, इतना जुनून और जोश दिखाएंगे कि सर की ताकत बढ़ जाए, सर को अपनी टीम पे यकीन हो जाए कि भारत की नंबर 1 कंपनी नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाने वाले जो लीडर हैं आज मेरे सामने हैं। आइए दोस्तों, एक खूबसूरत प्रोमो वीडियो के साथ हम सर का एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं सर को इनवाइट करूंगा। संकल्प अटल, मधुकर जिनकी वाणी है, रंजुगम से परे है, वो सुख की सुखद कहानी है। आप तैयार हैं 2022 में इंडिया की नंबर 1 एम्बुलेंस कंपनी बनने के लिए, सैनिक के इतिहास को बदलने के लिए? जिंदगी की मिसाल, चुनौतियों के विजेता, सिस्टम के महारथी, हर अजीज जीवन के आदर्श, जिन्होंने हौसलों को पंख बनाकर सफलता का आयाम रचा। वो जो प्रेरणा के प्रतीक है, जो हर युवा के लिए सफलता की मिसाल है, दूरदर्शी जिनकी सोच है, जोश और प्रेरणा से परिपूर्ण जिनका स्वभाव है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से लाखों जिंदगियां बदली हैं। आइए मिलते हैं हर दिल अजीज श्री सत्यम भाटिया जी से। हाँ जी, मिलना चाहते हो? क्या मिलना चाहते हो? क्या मिलना चाहते हो? स्थान ग्रहण करें और ओवर टू सत्यन जी, जबरदस्त एनर्जी और बहुत ही ज्यादा
सब लोग कैसे हैं? आज पूरे इंडिया से डिफरेंट स्टेट से पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो पहले तो मैं सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बहुत आभारी हूँ, आप लोग दूर दूर से यहाँ पे आए। काफी संख्या का लोग यहाँ पे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। पैसे इन्वेस्टमेंट करने का काम नहीं है कि अपने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करने और आपको पैसे रिटर्न आने। ड्रग सेलिंग सेक्टर जो है बहुत सिंपल सा एक तरीका है प्रोडक्ट को बेचने का, और रिटेलर कंज्यूमर को मालूम है। यानी एक प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर में बिकता है, बनाता है मैन्युफैक्चर, वो कई हाथों में होते हुए बाजार में पहुंचता है और हम लोग उसको खरीदते हैं। खरीदते क्यों है? क्योंकि हमें बहुत सारी मशहूरी एडवर्टीजमेंट जो है हम टीवी में देखते हैं, और टीवी में देख के हम लोग वो प्रोडक्ट बाजार में खरीदने जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चर है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट देता है, डायरेक्ट। बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता, केवल एक डायरेक्ट सेलर होता है जो आपको उसके बारे में बताता है। केवल एक व्यक्ति जो इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता है और मैन्युफैक्चर को सीधा कंज्यूमर के साथ जोड़ता है, डायरेक्ट। और जो बीच के मिडिल मैन हैं उनको हटा के वो सारा प्रॉफिट जो है कर रहा है आदमी, उसको पैसा मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1886 में 1886 में वर्ल्ड ओवर ही शुरू हुआ, वर्ल्ड वाइड। ये कोई आज की इंडस्ट्री नहीं है, इसको इंडस्ट्री को आज तक 140 साल से ऊपर हो गई है, 138-40 साल हो गई। ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है कि आपने सुना पहली बार सुनी है तो लग रहा है शायद नई कुछ चीज शुरू हुई है। ये वर्ल्ड वाइड 1886 से ये काम चल रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग जो है धीरे धीरे इवॉल्व होती गई, बिजनेस का एस्टैब्लिश होता गया। 1925 में से बहुत बड़ा रूप ले लिया। उसके 1940 और 60 के अंदर बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बेच रही थी वो इस इंडस्ट्री के अंदर आई, और डायरेक्ट सेलिंग को बहुत बड़ा रूप जो है पूरे वर्ल्ड वाइड मिलना शुरू हुआ। 1970 के अंदर बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स की रेंजेस जो है पहले केवल हेल्थ सप्लीमेंट्स में थी, फिर कॉस्मेटिक्स, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वेटनरी प्रोडक्ट्स, इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं इस इंडस्ट्री में उन्होंने जंप किया और इसकी सेल शुरू हुई। 1990 और 96 के अंदर ये इंडस्ट्री इवॉल्व और हुई, और 1996 के अंदर भारत में इस इंडस्ट्री ने अपना कदम रखा। इंडिया के अंदर 100 साल के बाद आफ्टर 100 ईयर्स ये इंडस्ट्री जो है यहाँ पर शुरू हुई 1996 के अंदर, 1996 के अंदर। और 1996 के अंदर जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई तो लोगों को इसका पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। और आज लगभग 1996 और आज 26 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर, और अभी भी इंडिया में इसकी बहुत बड़ी नॉलेज, एजुकेशन जो है उसकी अवेयरनेस जो है लोगों को नहीं है। इसके लिए बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आए, उन्होंने इसके बारे में लोगों को बताया और ये इंडस्ट्री जो है ग्रो करती गई। 2017 में इंडिया के अंदर ये 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनी, और आज ये इंडस्ट्री जो है लगभग 18,000 करोड़ की इंडस्ट्री ये बन चुकी है इंडिया के अंदर। तो हमें बेसिक आइडिया समझना है कि अगर हम कोई साबुन बना रहे हैं, बाजार से हम लोग लक्स साबुन लेते हैं, तो लक्स साबुन जो है वो कई सारे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के थ्रू बाजार में एक शॉप में बिकता है। हमें उसका कॉन्सेप्ट को बदला, हमने साबुन तैयार किया। वो साबुन जो वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी R&D के बाद तैयार किया गया, 100% नेचुरल और हर्बल सोप हमने रेडी किया, और वो साबुन को 100% सेटिस्फेक्शन मनी बैक गारंटी के साथ कंपनी ने लॉन्च किया। हमने बाजार मैन्युफैक्चर जो है इसको डायरेक्ट कंज्यूमर में जोड़ा, मैन्युफैक्चर को डायरेक्ट कंज्यूमर में जोड़ा, यानी कि अब जो बीच का पैसा लोग कमाते थे वही मशहूरी करके अब हम कमा सकते हैं, माउथ पब्लिसिटी करके वो पैसा सारा हम लोग कमा सकते हैं। तो ये 1996 में जो इंडस्ट्री शुरू हुई तो छोटी से रूप में शुरू हुई, आज 18,000 करोड़ की इंडस्ट्री ये इंडिया बन चुकी है।
हम आगे चलते हैं। इंडियन ड्रग सेलिंग जो है उसमें क्या अभी तक अचीवमेंट्स हुई हैं। जैसे मैंने बताया कि 2017 में 11,000 करोड़ की थी, फिर 13,000 करोड़ की हुई, फिर 16,000 करोड़ की हुई, अभी 18,000 करोड़ की है। बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट के अंदर है, जैसे कि वेलनेस प्रोडक्ट्स हम इस इंडस्ट्री में बहुत बिकते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं। होम केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर हैं। कॉस्मेटिक्स, फूड और अदर्स, इस तरह की एक बहुत बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की जो हमारे इस बिजनेस के अंदर है। यानी अगर आप घर पे जो भी सामान यूज करते हैं, सुबह उठ के चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, टूथब्रश यूज करते हैं, शेविंग क्रीम यूज करते हैं, रेजर यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, हेयर ऑयल यूज करते हैं। उसके बाद में आप खाने में मसाले खाते हैं, ऑयल यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग पूरे दिनचर्या में लगभग हमने देखा है कि लगभग 30 से 40 प्रोडक्ट्स जो हम रूटीन में यूज कर रहे हैं, अपने घर में यूज कर रहे हैं, वो 40 प्रोडक्ट्स जो हैं हम लोग सारे के सारे अपनी कंपनी में बनाते हैं। और ये आप डेली यूज के बाद अपने घर के लिए आप यूज कर सकते हैं, एवरीडे यूज। यानी जो प्रोडक्ट्स हम बाजार से ले रहे थे वो सारे प्रोडक्ट्स हमें अब इस बिजनेस से मिल सकते हैं। तो ये सारे जो आप डिविजन देख रहे हैं, वेलनेस के, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के, होम केयर के, कॉस्मेटिक्स के, फूड के, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इस इंडस्ट्री में हमारे ड्रग्स इंडस्ट्री मिलते हैं। ग्लोबली इंडिया जो है, क्योंकि अभी केवल कुछ वर्ष हुए यहाँ काम शुरू करते हुए, ग्लोबली इंडिया में 2019 में इंडिया जो थी 15वें नंबर पे थी। लेकिन पिछले 2 साल 3 साल के अंदर इंडिया में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और 2020-21 में ये ग्रो होके 20 के अंदर ये इंडिया जो है 15वें नंबर से 12वें नंबर पे पहुंच चुका है। लेकिन जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारे कंट्री के अंदर है, आप देखिए चाइना जो है, अमेरिका जो है नंबर 1 पे है और हमारी पॉपुलेशन जो है वो अमेरिका से बहुत ज्यादा है। इंडिया में अभी इसकी बहुत बड़ी ग्रोथ जो है आने वाले 10, 12, 15 सालों में होने वाली है। बहुत बड़ी ग्रोथ, एक्सेप्शनल ग्रोथ जो है आने वाले 10, 12 इंडिया में ग्रोथ होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री जो है, जो वर्ल्ड ओवर चल रही है। इंडिया में कितना बड़ा स्कोप है जो बाकी है, कितना बड़ा काम इंडिया में हो सकता है और कितना बड़ा काम ये इंडस्ट्री कर सकती है। यानी आने वाले 10 सालों में लाखों लोग जो है इस इंडस्ट्री से, राइट टाइम है इस इंडस्ट्री में आने का। जिस तरह से आज से 25 साल पहले कंप्यूटर्स जब लॉन्च हुए थे तो वो राइट टाइम था कंप्यूटर्स में आने का, और जब उसमें लोग आ गए तो वो अरबपति करोड़पति बन गए। उसी तरह जब टेलीकॉम आई, टेलीकॉम इंडस्ट्री ने बूम किया, जो उस समय लोग आगे टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने बूम किया और वो आज लाखों करोड़पति बन गए हैं। वही टाइम अभी ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री का चल रहा है, जो इस समय इस इंडस्ट्री के अंदर लोग आ जाएंगे, आने वाले 10 सालों में वो करोड़पति जो हैं उनकी संख्या